देखो सभी को सीयूटी के फॉर्म में उसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम कास्ट सर्टिफिकेट फिल करने में प्रॉब्लम हो रहा है। सर जी, जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो हमारा स्टेट का हो कि सेंट्रल का हो, किसको हम लोग फिल करें। ठीक है। या सर जी, जो कास्ट सर्टिफिकेट है पुराना चलेगा या फिर नया बनवा ले, या अगर पुराना है तो कितने साल तक का मान्य होगा उसको भरें कि जिससे कि मेरा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट ना हो, है कि नहीं। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि इसके बाद तो हम आगे फिर एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा भरेंगे प्रोसेस में। तो बीच में बहुत लोग यहाँ अटक जा रहे हैं ना कि क्या करें इसके बाद। तो देखो सबसे पहली बात, देखो दो टाइप के देखो लोग होंगे, है ना। देखो सबसे पहली बात तो ये कि सर जिनके पास सर्टिफिकेट है, देखो जिनके पास सर्टिफिकेट है वो आराम से फॉर्म को भर दे, इसका टेंशन मत लो कि कितने साल पुराना है। ठीक है, 2020 का, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का, जिस भी ईयर का बना है उसको आराम से भर सकते हो, क्योंकि उसमें कहीं लिखा नहीं है ना कि किस ईयर का मान्य है या कितने साल के बाद वाला मान्य होगा, कुछ लिखा नहीं है। अगर ऐसा होता तो लिखा होता कि भैया 2023 के बाद का चाहिए, 24 के बाद का चाहिए, ऐसा कुछ लिखा है नहीं। तो 2019 का हो, 20 का हो, 21 का हो, 22 का हो, 23 का हो, 24 का हो, कभी भी आज तक अगर अपना सर्टिफिकेट बनवाए हो तुम्हारे पास है तो उसको भर दो। ठीक है। और वो सेंट्रल का है या स्टेट का है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसमें ये भी लिखा नहीं है कि हमको सेंट्रल का चाहिए कि स्टेट का चाहिए, कहीं लिखा नहीं है, तो भर देना है बस। ठीक है, बात समझ में आ गई अच्छे से। अब सेकंड, सर जिनके पास नहीं है, जिनके पास सर जी सर्टिफिकेट नहीं है वो क्या करेंगे। अब भैया देखो जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है उनको बनवाना पड़ेगा। ठीक है। और जब बनवाओगे तो बनवाओगे सेंट्रल लेवल का, और जिनके पास है उन्हें कुछ नहीं करना भैया। क्योंकि देखो बात यही है ना, क्योंकि जब इसका एग्ज़ाम हो जाएगा सीयूटी का ना, तो एग्ज़ाम हो जाने के बाद जो कॉलेज वाले होते हैं ना वो अपना अलग से मांगते हैं दोबारा कि भैया हमको दोबारा चाहिए, हमको नए सत्र का चाहिए, 1 अप्रैल के बाद का चाहिए, 1 अप्रैल के बाद का नए सत्र का सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, मांगेंगे कॉलेज वाले, है ना। देखो जिनका पुराना है वो तो भर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो पुराने वाले हैं वो अपना स्टेट का या सेंट्रल का जो भी होगा फॉर्म भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन इनको भी अप्रैल के बाद काउंसलिंग के टाइम नया बनवाना पड़ेगा एडमिशन के लिए। ठीक है, वो तो बात की बात हो गई। और जिनके पास नहीं है उन्हें क्या करना है, अभी इन लोग को भी क्या करना है, अभी अप्लाई कर देना है। क्योंकि अगर सर्टिफिकेट नहीं है, कभी आज तक नहीं बनवाए हो, तो अभी जाना है। ठीक है, जो भी तुम्हारे आसपास सहज जन सेवा केंद्र वाले होंगे उनसे जाओगे, बात करोगे, बोलोगे हमें सेंट्रल लेवल का बनवाना है का सर्टिफिकेट, वो आराम से बनवा देंगे। सेंट्रल वाले में थोड़ा चार्ज लगता है ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, तो बन जाएगा। और जब बनवाओगे तो तुम्हें वो देंगे ना, रिसिप्ट नंबर देंगे। ठीक है, जिस डेट को बनवाए वो डेट भी रहेगा, प्लस किससे बनवा रहे हो, किसके थ्रू, तहसीलदार कि डीएम, कौन, वो बताएंगे। वो तुम्हारे भैया जिनसे तुम फॉर्म अपना बनवा रहे होगे तो बता देंगे वो 3 चीज़। तो उन 3 चीज़ को लेके आना है और अपना फॉर्म भर देना है, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम चाहिए, है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं, है ना। तो सभी लोग अपना अच्छे से जाके बनवा लो और फिर ला के फॉर्म में भर देना, और देख लो क्या क्या मांग रहा है, वही वही चाहिए तुम्हें आराम से। ओके जी। और यहाँ पर कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हमको सेंट्रल का ही चाहिए। लेकिन हाँ, अगर नया बनवा रहे हो तो जो नया बनवाएंगे वो सेंट्रल का ही बनवाएंगे। जिनके पास पुराना है वो स्टेट का भी चलेगा, सेंट्रल का भी चलेगा पुराने वालों के लिए। लेकिन जो नए बनवाएंगे वो केवल और केवल सेंट्रल का ही बनवाएंगे, तब जाके फॉर्म भरेंगे। ओके। और फॉर्म भरने के बाद उसका वेट मत करना कि आएगा तब भरेंगे, तुरंत आओगे साइबर पे मांगेगा ना कि हाँ इसका
रिसिप्ट नंबर क्या है, तुम किस डेट को बनवाने गए हो और किससे बनवाए हो, बस वो भर के अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देना। ठीक है, अपना वो कास्ट सर्टिफिकेट जब आएगा तब आएगा नया वाला। क्लियर है? चलो, और अगर कोई डाउट होगा, कुछ कन्फ्यूजन होगा तो पूछ लेना, कमेंट करके बता दिया जाएगा। ओके।